दुनिया की सबसे बड़ी फौज और सबसे ज्यादा ताकत का नशा हरन हो गया। अमेरिका अपने 30 इत्तेहादियों के साथ अफगानिस्तान से रफू चक्कर होने लगा। अमेरिकी ओहदेदार दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। अमेरिकी अफवाज अफगानिस्तान में मरकजी फौजी अड्डे से निकल गई। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर अमेरिकी महकमा दिफा के अफसर का एतराफ। कहा तमाम नेटो अरकान और अमेरिकी सिपाही बग्राम हवाई अड्डा छोड़ चुके हैं। तालिबान अफगानिस्तान ने हवाई अड्डा खाली करने को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोहर तस्दीक सख्त कर दी। पार्लिमानी कमेटी के बंद कमरा इजलास के बाद आर्मी चीफ से सहाफी का सवाल पूछा, इस बार हवाई अड्डे तो नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने कहा ये सवाल हुकूमत से पूछे। तवक्कुफ के बाद कहा इस बार हवाई अड्डे नहीं देंगे। अड्डे ना मिलने पर भिन्नाए हुए अमेरिका का जवाबी वार। पाकिस्तान को कम उम्र फौजी भर्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया। कम उम्र फौजियों की ममानियत के कानून के तहत इस फहरिस्त में शामिल ममालिक की फौजी इमदाद पर सख्त पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। ऐसे ममालिक की अफवाज के अमन मिशन के प्रोग्राम्स में शिरकत पर भी पाबंदियां आयद हो सकती हैं। हम तैयार भी थे, वज़ीर आज़म साहब जो है वो आ रहे हैं, लेकिन फिर हमें स्पीकर ऑफिस से ये पैगाम दिया गया कि उनको ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने पैगाम दिया है कि वो नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म ये मीटिंग अटेंड करें, और अगर वज़ीर आज़म मीटिंग अटेंड करेंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। कौमी सलामती के अहम तरीन बंद कमरा इजलास में वजीर आजम की अदम शिरकत, नया सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। फवाद चौधरी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं वजीर आजम इजलास में आना चाहते थे मगर शहबाज शरीफ को एतराज था। लीगी सदर ने कहा था कि अगर इमरान खान इजलास में आएंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ इजलास में नहीं आएगी। फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ कैसे मना कर सकते थे? इजलास तो स्पीकर असद कैसर ने बुलाया था। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ ने किसी को कोई पैगाम नहीं भेजा। कोई सबूत है तो सामने लाएं। कौमी अहमियत और सलामती के दीगर मामलात पर वजीर आजम क्या शहबाज शरीफ के कहने पर नहीं आए थे? फवाद चौधरी प्रोपेगेंडा मशीन है। सवालात भी हुए, बड़े हर तरह के क्लैरिटी हुई उन सवालात के जवाबात में। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या DGI थे, उन्होंने किसी सवाल को ना तो इग्नोर किया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के बंद कमरा इजलास में चंद सख्त सवालात भी किए गए। वफाकी वजीर शिबली फराज का इंकिशाफ। कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किसी सवाल को नजरअंदाज नहीं किया। इजलास में सलामती से मुतालिक फैसले सियासी सतह पर हुए। वजीर आजम की इजलास में अदम शिरकत पर चहमगोइयां गलत हैं। तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदे इजलास में मौजूद थे। औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान। कहा काबीना ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 दरख्वास्तें दायर करेंगे। अदालत उज़्मा से बारिश से मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब का मुतालबा करेंगे। भर में टिकटॉक पर पाबंदी खत्म हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। PTA को टिकटॉक से मुताल्लिक दरख्वास्तें जल्द निपटाने का हुक्म। अदालत ने मुकदमे की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुल्क में बिजली का बहरान बदस्तूर जारी। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल। शहरी इलाकों में हर घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। दही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं कल तक LNG की 70% फराहमी बहाल हो जाएगी। 40% फराहमी 2 दिन पहले ही हासिल हो चुकी है। मुल्क में बिजली की बदतरीन बंदिश जारी है। बात नाअहली की नहीं बदउनवानी की है।
साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अगर बिजली ज्यादा बनाई गई तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? वुज़्ज़ा के दावे झूठे हैं। LNG ना होती तो बिजली 16 घंटे भी नहीं आती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स की हिदायत पर अस्पताल दाखिल करा दिया गया। वालिद की अदालत के पेश नज़र बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो जरदारी खामन के हमरा दुबई से कराची पहुंच गए। चेयरमैन नैब की एक वीडियो हुकूमत के पास है। ये वीडियो जावेद इकबाल को कहीं का नहीं छोड़ेगी। सईद गनी कहते हैं, नैब ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, नोटिस भेजें, उनके मुंह पर उनके करतूत बताऊंगा। वजीर तालीम सिंध ने नैब पर इख्तियार से तजावुज का इल्जाम भी आयद कर दिया। कहा, नैब के अफसर जब्त शुदा गाड़ियों में घूमते हैं। पर्ची चेयरमैन आज़ाद कश्मीर के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम बदउनवान लोगों के झांसे में नहीं आएंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। FBI की टैक्स वसूलियों में शानदार कामयाबी। 47 खरब 32 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ हासिल कर लिया। वजीर आजम की FBR को मुबारकबाद। कहा, टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल की निस्बत 18% ज्यादा है। टैक्स हदफ इस बात का सबूत है कि मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार है। तौहीन अदालत के मुकदमे में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मसूद अब्बासी की मुआफी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, आप कह रहे थे कि अदालत बुलाए तो औकात याद दिलाऊंगा, अदालत ने बुला लिया, अब हमारी औकात दिखाएं। मसूदुर रहमान अब्बासी ने दरख्वास्त की कि घरेलू झगड़ों से परेशान हूँ, पाँव पकड़ कर माफी मांगता हूँ, 2 बीवियां हैं, परेशानी की वजह से मालूम नहीं क्या कह गया। कनाडा में गुमनाम कब्रों की दरियाफ्त का सिलसिला। गुमनाम कब्रों के सामने आने पर अब तक 7 गिरजाघर नजर आतिश किए जा चुके। मुल्क में मलिका विक्टोरिया और मलिका एलिजाबेथ के मुजस्समे गिरा दिए गए। कशीदा सूरत हाल के सबब कनाडा के कौमी दिन की तकरीबात मांद पड़ गईं। यूरो कप कोरोना वायरस फैलने का सबब बन गया। आलमी इदारा सेहत ने मैच देखने वाले तमाशाइयों में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी। एक हफ्ते के दौरान यूरोप में कोरोना फैलने की शरह में 10% इजाफा हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों से आइंदा साल के मरकजी मुआहदे का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी दर्जा अव्वल में शामिल। अजहर अली, फहीम अशरफ, फखर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह को दर्जा 2 में रखा गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को दर्जा 2 से दर्जा सोयम में मुंतकिल कर दिया गया।